विवेकानंद की सारी बातें कही जाती हैं, पर उनका प्रमुख उद्घोष इस देश के लिए है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब इसको लोगों ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कह दिया नहीं ये इनका नारा है। भैया इन्होंने अपनाया है स्वामी विवेकानंद की वाणी को, इसलिए यह भी वंदनीय है। जो स्वामी विवेकानंद की बात माने वो राष्ट्र का श्रेष्ठ आदमी मानो। लेकिन मायावती की तरह की नीला रंग उनका है, नीला रंग हमारे हलधर बलराम जी पहनते, राधा रानी पहनती, आकाश नीला। तो बड़ी राजनीति का जो एक दुष्चक्र है, शुचिता के अभावों के कारण, और केवल राजनीति में नहीं, धर्म क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो या निजी जीवन हो, ह्रास हर जगह है, क्षरण हर जगह है। लेकिन पूरा देश तो हम ठीक नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को यही समझना चाहिए, पूरा देश हम ठीक नहीं कर पाएंगे। सेल्फ के ऊपर जितना कंट्रोल कर सकते हो, सेल्फ को जितना निखार सकते हो, सेल्फ के ऊपर जितना वर्क कर सकते हो वो करो। हम ऐसा दिखें इसके लिए वो मत बनो, जो दिखने में तुम्हें गौरव की अनुभूति होती है वैसा बनने की दिशा में आगे बढ़ो, दिखने की दिशा में नहीं। ये तो खतरनाक बात है, पाखंड है, ढोंग है। हम ऐसा दिख जाएं क्या फायदा है, लोग हमको ऐसा बोलें क्या फायदा है, तुम तो हो नहीं। न तुम्हारा दिल गवाही देगा, न तुम्हारे राजदार जो 10-20 तुम्हारे साथ रहते हैं वो सब जानते हैं तुमको, और धीरे धीरे एक दिन सबको ही जान जाएगा। और फिर किसी दिन अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो सल्फास खा के मर जाओगे, फिर गोली मार लोगे अपने आप को। रोज आत्महत्याएं होती। कल ही बक्सर के डीएम साहब के विषय में बताया, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के बताओ जिलाधिकारी महोदय, कौन सी ऐसी बात थी कि आकर आत्महत्या कर गए। हर क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में देखो, फिल्मी दुनिया हो, अधिकारी हो, वो तो आईएएस थे, आईपीएस को देखो, नेता देखो। अरुणाचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने आत्महत्या कर ली थी। कितनी आत्महत्याएं होती बड़े बड़े लोगों की। क्या कारण है? एक तो अनियंत्रित कामनाएं, रावण की बुद्धि। भगवान राम और रावण में एक लाइन का अगर अंतर पूछो तो इतना ही है। रावण कहता है दुनिया में जो कुछ सुंदर है वो सब हमारा है, और भगवान राम का कहना है जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कोई नहीं। इतना ही अंतर है महाराज। उसको सब सुंदर चाहिए, ठाकुर जी की पत्नी भी चाहिए उसको, बताओ महाराज, अर्धांगिनी भी चाहिए, जानकी भी चाहिए। तो राम और रावण के बीच में बड़ा थिकर लाइन है, a finer line between Ram and Ravan. You have to identify it. ये पतली सी लाइन तुम्हें पहचानना होगा। इसलिए प्यारे बच्चों को मैंने कहा कि बाहर मित्र ढूंढने से अच्छा है कि जो मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं वही मेरे दुनिया के सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे अच्छा मेरा दोस्त कोई नहीं हो सकता। मेरे सबसे अच्छे दोस्त वही हैं। लगातार 4 दिनों से इसी को कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी जो एक दिन कह देते हैं फिर उसको मत दोहराया कीजिए। हम बोले हम रोज कहें उसी बात को, बोलो
छत्रपति शिवाजी महाराज की आज महाराष्ट्र ही नहीं पूरी दुनिया में जहां भी सनातन संस्कृति और हिंदवी राज के मानने वाले लोग हैं, आज कितना प्यारा उत्सव मनाया जा रहा है जगह जगह। और महाराष्ट्र के तो शान है, और जब महाराष्ट्र के शान है तो भारत राष्ट्र के भी शान है। महाराज जब महाराष्ट्र ही के शान है तो राष्ट्र के क्यों नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव दीक्षा तो हो गई, दक्षिणा देना चाहता हूं। समर्थ श्री रामदास समर्थ गुरु तो गुरुदेव ने कहा तैयारी है? बोला मांगो तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे तुझ जैसे 1,00,000 सिवा चाहिए। जा भारत में निकल और सिवा तैयार कर। इस भारत को अगर बचाना है तो 1,00,000 शिवाजी चाहिए। और शिवाजी महाराज ने दिया भी है। लाख क्या, आज शिवाजी महाराज की छत्रपति की प्रेरणा से भारतीय सनातन संस्कृति में जीने वाले या सनातन संस्कृति में जीने वाले दुनिया के किसी भी भूभाग पर आदमी हो, पर शिवाजी की छवि देखते ही गर्दन झुक जाती है उनको नमन करने के लिए कि वाह, शिवाजी ना होते तो हमारा क्या होता, क्या होता हमारे देश का, बताओ। शिवाजी ना होते तो छिन्न भिन्न हो गए होते, हम सब बर्बाद हो गए होते। तो उनकी प्रेरणा आज लाखों नहीं करोड़ों सनातनियों के हृदय में व्याप्त है। शिवाजी महाराज एक बार गुरुदेव भगवान के पास गए और निवेदन किया कि मैं थक गया हूं। ये लड़ाई झगड़े, राज काज, हमला, तब मराठा साम्राज्य कायम हो चुका था। तो मैं महाराज संन्यास लेना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा तथास्तु, अभी ले ले। शिवाजी सोचे भी नहीं थे, कर जाएंगे, बोलेंगे क्या बोलता है, मराठा साम्राज्य कायम हुआ है, संभालना है, देश में संस्कृति बचानी है। पर गुरुजी एक ही बार में कह दे ले ले। शिवाजी बोले इतनी जल्दी महाराज, आज्ञा मिल गई, सोचा ही नहीं था। तो शिवाजी भी, तो शिवाजी तत्क्षण तैयार हो गए, भगवा वस्त्र धारण कर लिया और जाते समय अपने खजाने से कुछ मुद्राएं निकाल कर के रास्ते में काम आएगा, अब तो मैं सन्यासी बन गया। गुरुदेव ने बुलाया, इधर सुन, जब छोड़ के जा रहा है और दान कर दिया, मुझे सब दान कर दिया ये राज्य, गुरुदेव को दान कर दिया कि आपको दान कर देता, तो ये लेके कहां चला मेरा? दिए हुए में से कई लोग ऐसे दुनिया में, हम लोग हमें तो एक जगह महाराज एक ने पकड़ के गिरा दिया भीड़ में। क्यों? चांदी का खड़ाऊ दिया था हमको और हमको याद नहीं था। हम बरसों में कभी एक आध बार पहन लेते, पहन के जा रहे थे और वही मिल गया, रास्ते में गिर गया ये खड़ाऊ, गुरुजी को हमने दिया था, तब तक हम उलट गए।
पकड़ लिया महाराज। बताओ, दिया पर ममता नहीं गई तो दिया कहां? बामन और बलि की कथा में क्या सीखे? एक पग में पूरा पाताल और एक पग में पूरे ऊपर के सत्य और समस्त लोक सातों, लेकिन तीसरा पग बलि के माथे पे रख के उसका अहम भाव, अहंकार, मैं पने को लिया। अब तू कुछ नहीं। हम दुनिया में देते भी हैं, घरों में बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को। मंदिर में पंखा लगवा के आते हैं तो सवरा खानदान को बतवाते हैं, जो बीच वाला पंखा है ना हम ही लगवाए।